भारत टीवी में हूं आपके साथ सुरेखा थपल। आइए उत्तराखंड की बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 2022 विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अल्मोड़ा पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर जनता को सुरक्षित निर्वाचन का दिया संदेश। मकर संक्रांति के मौके पर हरिद्वार में कोरोना संक्रमण के चलते पुलिस प्रशासन ने स्नान पर लगाई रोक। मसूरी में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के 21 साल के शासन को बताया कुशासन। धनौल्टी विधायक पर भी जमकर बोला हमला। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने कहा, कोविड के नियमों को ध्यान में रखते हुए प्रचार प्रसार करेगी कांग्रेस। कुमाऊं की काशी के नाम से विख्यात बाबा बागनाथ की नगरी बागेश्वर के सरयू गोमती घाट पर श्रद्धालुओं ने मकर संक्रांति के पावन पर्व पर लगाई डुबकी। आगामी विधानसभा में मादक पदार्थों की रोकथाम और तस्करी करने वालों की पुलिस ने धरपकड़ करी तेज। हेट स्पीच के आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को हरिद्वार पुलिस ने किया गिरफ्तार। वन ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं के लिए बैठक करना ग्रामीणों को पड़ा भारी। 24 लोगों पर धारा 144 का उल्लंघन करने पर प्रशासन ने भेजा नोटिस। मकर संक्रांति के मौके पर धर्म नगरी हरिद्वार में होने वाले पवित्र स्नान पर इस बार कोरोना संक्रमण के चलते पुलिस प्रशासन ने रोक लगा दी है। हरकी पैड़ी क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पूरे हरकी पैड़ी क्षेत्र को सील कर दिया गया है। एक भी श्रद्धालु हरकी पैड़ी क्षेत्र पर दिखाई नहीं दे रहा है। हरकी पैड़ी पर ऐसा नजारा आपने भी पहले कभी नहीं देखा होगा। थाना थतियूर क्षेत्र के अंतर्गत थतियूर ढाणा मोटर मार्ग में बेलघर पुल नदी में एक युवक का शव पड़ा मिला। साथ ही मोटरसाइकिल भी नदी में गिरी हुई मिली। स्थानीय लोग सड़क से गुजर रहे थे तब घटना का पता चला। इसके बाद थाना पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई। थाना थतियूर पुलिस ने घटना स्थल पर जाकर शव को नदी से बाहर निकालकर जांच पड़ताल की, जिसके बाद मृतक की शिनाख्त नरेश कोली ग्राम कोट थाना धरासू जिला उत्तरकाशी के रूप में हुई है। थाना अध्यक्ष मनीष नेगी ने कहा कि प्रथम दृष्टि से मोटरसाइकिल दुर्घटना का मामला है और परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। कालाढूंगी वन रेंज के अंतर्गत ग्राम सभा चकलुवा के गुलजारपुर बंकी में गुलदार ने युवक और युवती पर हमला कर दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। वहीं ग्रामीणों की मदद से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाढूंगी लाया गया। वहीं दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाढूंगी में दोनों घायलों का उपचार चल रहा है। वहीं ट्यूबवेल ऑपरेटर युवक सुभाष चंद्र के चेहरे और गर्दन में गुलदार ने गहरे घाव कर दिए हैं। वहीं महिला मीना देवी पर बकरी चराने के दौरान गुलदार द्वारा चेहरे में हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। वहीं महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। कालाढूंगी वन प्रभाग रेंजर अमित ग्वास्कोटी ने कहा कि गुलदार द्वारा किन परिस्थितियों में हमला किया गया है, इसकी छानबीन की जाएगी और वन विभाग द्वारा क्षेत्र में दिन और रात को गश्त बढ़ाई जाएगी, जिससे आगे से इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। वो गई थी बकरी चुकाने, बकरी पे तो हमला हुआ नहीं, कहते हैं लेपर्ड ने उनके ऊपर हमला कर दिया। इसी बात पे हम लोग अभी उठाना चाहते हैं कि हमारी जंगलात फोर्स क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। हमारा गांव पूरा सुरक्षित नहीं है, कुछ नहीं है। हम इस तरह से उठाना चाहते हैं, इसकी बात पे बोल रहे हैं। हाँ जी, ये ग्राम सभा गुलजारपुर में चकलवा के पास पे अभी सूचना आई है कि लेपर्ड के द्वारा अटैक किया गया है एक महिला पे और एक पुरुष पे। तो इसकी छानबीन की जा रही है कि वो कौन सा लेपर्ड था और किन परिस्थितियों में उन्होंने इस पर अटैक किया है। और साथ ही साथ क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाएगी, रात्रि गश्त, और साथ में दिन की गश्त भी स्पेशल गश्त कराई जाएंगी ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। सरोवर नगरी नैनीताल में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संचालन के तहत जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल और संयुक्त मजिस्ट्रेट रिटर्निंग ऑफिसर प्रतीक जैन ने मल्लीताल स्थित CRST इंटर कॉलेज मतदान केंद्र का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मतदान केंद्र में सभी आवश्यक सुविधाओं के लिए पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। तो लेकिन कोविड के प्रोटोकॉल्स को हम कैसे फॉलो करें, इसके लिए जितने भी प्रत्याशी हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन लोग को हम लोगों ने बता दिया है कि जिस जगह पर जनसभा होगी उस समय में जो भी कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए जो भी नियम यहाँ पर लागू होंगे, अगर उसका फॉलो नहीं करते हैं तो ऐसी दशा में जितने भी जनसभाएँ इस पर्टिकुलर कैंडिडेट की वो निरस्त हो जाएंगी और दोबारा हम लोग उसको परमिशन नहीं देंगे।
गरुड़ क्षेत्र में स्थित गोमती नदी में हो रहे खनन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई थी, जिसके पश्चात प्रशासन द्वारा उक्त क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इसी संबंध में तहसीलदार गरुड़ तितिक्षा जोशी ने बताया कि ग्राम सभा मालदे नानकुआली तौलीहाट में स्वीकृत खनन पट्टे पर सीमांकन संबंधी विवाद सामने आया था, जिसमें ग्रामीणों सहित पट्टा धारक को स्वीकृत पट्टे के सीमांकन की स्पष्ट जानकारी नहीं थी। तहसीलदार ने कहा कि प्रशासन द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर ग्रामीणों और पट्टा धारक के साथ ही खनन विभाग के समक्ष उक्त क्षेत्र का फिर से सीमांकन कर दिया गया है, जिसके पश्चात सभी ग्रामवासी संतुष्ट और खुदान के संबंध में उचित कार्रवाई कर दी गई है। ये हमारे गोमती नदी में ग्राम मालदे नानकुआली और तौलीहाट में जो एक स्वीकृत लॉट था, तो उसमें सीमांकन संबंधित एक विवाद सामने आया था कल, जिसमें गांव वासियों को क्लियर नहीं था और जो इनका लॉट था उनको भी क्लियर नहीं था पूरी तरीके से कि कहां तक उनका एरिया है। तो उस संबंध में सभी के समक्ष, गांव वासियों के समक्ष और जिनका लॉट था, प्रशासन और खनन विभाग के सामने फिर से उनका सीमांकन कर दिया गया है, जिसमें सभी गांववासी भी संतुष्ट हैं और जो जिनका पट्टा था वो भी अभी उसी के अनुसार कार्य करेंगे, ऐसा उन्होंने हमें दिया है। जनपद टिहरी गढ़वाल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 14 फरवरी को होने वाले उत्तराखंड चुनाव को देखते हुए बीएसएफ के जवानों सहित तमाम पुलिसकर्मियों को कोविड-19 के नियमों का पालन कराते हुए चुनाव ड्यूटी के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने सहित अपनी भाषा को नियंत्रित करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाने के साथ मुनिकृति क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। 2 कंपनी जनपद को आवंटित हुई हैं, तो उसमें एक कंपनी टिहरी नई टिहरी में और एक कंपनी मुनिकृति क्षेत्र में अभी व्यवस्थापित की गई है। एरिया डोमिनेशन, फ्लैग मार्च और पिकेट ड्यूटीज जो है अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पैरामिलिट्री के साथ में। इसके अतिरिक्त जनपद पुलिस पूरी तरह गेयर अप है इलेक्शन कराने के लिए। इसमें 107-16 CRPC की कार्रवाई, 110 G गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, इसके तहत हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जो जनपद में शस्त्र हैं वो लगभग 75% हमने जमा करा लिए हैं और इसमें मैं आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि अगले 4 दिन में हम इसको 100% जमा करा लेंगे। अगर कोई शस्त्र जमा नहीं करता है तो उसके लाइसेंस कैंसिलेशन की रिपोर्ट हम प्रेषित कर रहे हैं। उसका लाइसेंस जो है उसका निरस्तीकरण हो जाएगा उसके लाइसेंस का। तो इसमें जो लोग हैं खुद ही आके अपने जो थाना उनका लगता है वह जमा करा लें। और इसमें जो इलेक्शन में जो किस तरीके से डिस्टर्ब कर सकते हैं, उपद्रव कर सकते हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इलेक्शन को बिल्कुल शांतिपूर्वक जनपद टिहरी में करवाया जाएगा। देखिए, जो संवेदनशील और अति संवेदनशील है, ये एक अभी प्रक्रिया है जो चल रही है और शीघ्र ही जनपद में ये, क्योंकि ये इसमें पुलिस मजिस्ट्रेट ज्वाइंट रिपोर्ट जाती है इलेक्शन कमीशन को, उसके थ्रू होता है, वो भी प्रोसेस में है, वो जल्दी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और बाहर से फोर्स हमारे पास अभी जो स्टार्टिंग में 2 कंपनी BSF आई हैं, इसके अतिरिक्त बाद में PSC और कुछ फोर्स और आएगा, जिसका कि पूरे जनपद में अलग अलग जगह डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। कोविड का देखिए, कोविड जो 3rd वेव अब ओमिक्रॉन का जैसे चल रहा है, तो इसमें जो है जनपद पुलिस की प्रायोरिटी है इसको इन्फोर्स कराना और लगभग 500 चालान DM एक्ट में हम डेली कर रहे हैं, जिसमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के हैं। और इसके अतिरिक्त जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिसमें कि पुलिस भी आती है, और हमारा वैक्सीनेशन आज कंप्लीट हो जाएगा 100% 3rd डोज पुलिस का। जिले में सर कैसे देखिए, ऑलरेडी जो शेडो एरियाज़ हैं, जैसे जहाँ पे थोड़ी कनेक्टिविटी की समस्या है या जहाँ पे हो सकता है कि बर्फ गिरी हो, ये सभी को चिन्हित किया जा चुका है और प्रशासन ने भी इसमें अपनी पूरी तैयारी कर ली है। और उसमें उसी प्रकार से ड्यूटी और वाहन, फोर्स, उनकी व्यवस्थाएँ, लॉजिस्टिक, लॉजिंग, ये सब जो है तैयारी पूर्ण रूप से की जाती है। अभी जो जवान है उनका, क्योंकि धार्मिक जगह पे आए हैं, काफ़ी जोश है उनमें, और उनका अभी बात आई कि जो धार्मिक स्थल है वहाँ देखने के लिए, तो वो जनपद स्तर से हम सर। थराली थाना पुलिस ने बृहस्पतिवार को एक व्यक्ति को चरस के साथ गिरफ्तार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार थराली थाना पुलिस और SOG की एक संयुक्त टीम ने ग्वालदम बाजार में अजय कुमार, जिला हरिद्वार हाल निवासी देवाल की तलाशी ली गई, तो उसके पास से 440 ग्राम चरस बरामद किया गया, जिस पर उसे चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। हेट स्पीच के आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार जिले की नारसन बॉर्डर से गिरफ्तार किए गए जितेंद्र त्यागी को पुलिस कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। हाल ही में काफी चर्चा में रही हरिद्वार में आयोजित हुई धर्म संसद में वसीम रिजवी ने गैर हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषणबाजी की थी। मामले में वसीम रिजवी सहित 5 लोगों पर हरिद्वार की नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस कार्रवाई में लेट लतीफी करने पर हरिद्वार पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी। फिलहाल जांच के लिए गठित SIT मामले की जांच कर रही है।
जितिन नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी जी को गिरफ्तार किया गया है और इनको तीसरा केस जो इनके खिलाफ दर्ज हुआ था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए थे 8/22 में गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। और भी कुछ लोगों पर सर इस मामले में मुकदमा दर्ज है? देखिए विवेचना, ये सब विवेचना का विषय है, विवेचना की जा रही है। इनको गिरफ्तार करके कहाँ से गिरफ्तार किया है? नारसन बॉर्डर से इनको गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया। ठीक। रामनगर के सुंदरखाल गांव के वन ग्रामवासियों ने कल मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न होने को लेकर वन ग्राम संघर्ष समिति के बैनर तले एक बैठक की थी, जिसकी खबरें अलग अलग प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित हुई थी। वहीं प्रशासन ने वन ग्राम संघर्ष समिति की बैठक में शामिल लोगों के द्वारा बिना अनुमति प्राप्त बैठक का आयोजन किए जाने पर कार्रवाई करते हुए धारा 144 का उल्लंघन किए जाने को लेकर 24 ग्रामवासियों को नोटिस भेजा है। जानकारी देते हुए रामनगर उप जिलाधिकारी गौरव चटवाल ने बताया कि बिना अनुमति के वन ग्राम संघर्ष समिति ने बैठक करी और धारा 144 का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि इस समय कोरोना की गाइडलाइन भी जारी है, निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन भी जारी है और ऐसे में वन ग्राम संघर्ष समिति के ग्राम वासियों ने बिना अनुमति के सभा करी। इसके लिए उनको धारा 144 के अंतर्गत उल्लंघन करने को लेकर नोटिस दिया गया है। इन्होंने बिना परमिशन के बैठक करी, सभा करी, उसके लिए धारा 144 का उल्लंघन किया। चलिए यही हुई कि उन्होंने जो है बिना अनुमति के, जो कोरोना की गाइडलाइंस भी जारी हैं और इलेक्शन का की भी गाइडलाइंस जारी हैं, तो उन्होंने बिना अनुमति जो है सभा करी। उसके लिए उनको धारा 144 के अंतर्गत का उल्लंघन करने के कारण उनको नोटिस दिया गया है। आगामी विधानसभा में मादक पदार्थों की रोकथाम और तस्करी करने वालों की पुलिस ने धरपकड़ तेज कर दी है। वहीं चौखुटिया पुलिस ने 10 पेटी अवैध शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद शराब की कीमत 62,000 रुपए आंकी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने आगामी चुनाव में आदर्श आचार संहिता का पालन कराए जाने और अवैध नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ सभी थाना और चौकी प्रभारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम अल्मोड़ा जिले के थाना चौखुटिया पुलिस ने क्षेत्र में यातायात चेकिंग अभियान चलाया है। इसी दौरान जाजली के पास चेकिंग के दौरान वाहन चालक ब्रिजलाल वर्मा के कब्जे से 10 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। मौके पर पुलिस ने शराब को सील कर आरोपी के खिलाफ आबकारी और महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया है। 2022 विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अल्मोड़ा पुलिस ने बाजार में फ्लैग मार्च निकालकर जनता को सुरक्षित निर्वाचन का संदेश दिया। एसएसबी के जवानों के साथ निकाले गए इस फ्लैग मार्च में पुलिस ने जनता से आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील की। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने लोगों से चुनाव के दौरान शांति भंग न करने और आचार संहिता का पालन करने की अपील की। एसएसपी ने बताया कि जनपद में एसएसबी पीएसी की बटालियनों को तैनात किया गया है, जो जिले भर में निगरानी रखेंगे। मसूरी में आम आदमी पार्टी के नेता और धनोल्टी विधानसभा के आम आदमी पार्टी प्रभारी अमिंदर बिष्ट ने मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि 21 साल उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा ने बारी बारी राज किया, लेकिन उत्तराखंड के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता के सामने तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी आई है, जिसको प्रदेश की जनता पहले स्थान पर देख रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली के मॉडल की तर्ज पर उत्तराखंड के विकास को लेकर कई घोषणाएं की गई है। बिजली, पानी, सड़क को लेकर विभिन्न योजनाओं के तहत काम करने की बात की गई है, जिससे कि प्रदेश की जनता को राहत मिल सके और प्रदेश का विकास हो सके। धनोल्टी विधानसभा की जो जनता है वो आम आदमी पार्टी को बहुत गंभीरता से ले रही है और आम आदमी का ये कहना है कि दिल्ली में जिस तरह से जन कल्याणकारी मॉडल आदरणीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में चल रहा है, वह मॉडल यदि उत्तराखंड में देवभूमि मॉडल के नाम से यदि चलता है तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को उसका लाभ होगा, वो मुख्य है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर धनोल्टी विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने मुझे इन मुद्दों को घर घर तक पहुँचाने के लिए चुना है और मैं इन मुद्दों को लेकर के घर घर जा रहा हूँ और 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं काम करूंगा और ये जितने भी जन कल्याणकारी मुद्दे हैं इनके आधार पर हम लोग वोट मांगेंगे। चाहिए जब 5 साल उनके पूरे हो गए हैं और एक जवाबदेही बनती है एक जनप्रतिनिधि की, तो उनको ये बताना चाहिए कि धनोल्टी में उन्होंने कौन सा नया विद्यालय खुलवाया पिछले 5 साल में। उनको ये जवाब देना चाहिए कि धनोल्टी में कौन सा नया स्वास्थ्य का केंद्र खुला। उनको ये जवाब देना चाहिए कि स्वास्थ्य का केंद्र कौन सा अपडेट हुआ। उनको ये जवाब देना चाहिए कि जो पिछली सरकारों के समय से जो लंबित पड़ी हुई जो सड़कें हैं उनको आगे कितना बढ़ा पाई। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिनको लेकर के उनको जवाब देना चाहिए था। अब
भाजपा में जाने का कारण ही यही है, उनकी एक लंबी यात्रा रही है निर्दलीय के रूप में। पिछले 20 सालों से वो निर्दलीय के रूप में काम करते रहे हैं और राजनीति करते रहे, विधायक बनते गए। लेकिन इस बार वो जानते हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया और इसलिए उनको एक राष्ट्रीय पार्टी का सहारा लेकर के चुनाव में उतरना पड़ रहा है। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी दोनों AB पार्टी हैं, वो एक ही जन विरोधी पार्टियां हैं, वो जनता के खिलाफ पार्टियां हैं, दोनों एक साथ हैं। और हम जनता की तरफ से खेल रहे हैं, हम जनता की पार्टी हैं, हम उत्तराखंड के आम आदमी की पार्टी हैं और ये दोनों जो हैं उत्तराखंड के आम आदमी के खिलाफ पार्टल की बात कर रहे हैं। उस मॉडल कारगर मॉडल है, उस मॉडल पर काम हो रहा है और दिल्ली में वो मॉडल साबित हुआ है। उत्तराखंड की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं के अनुरूप हम उस मॉडल में उस मॉडल में यहाँ काम करेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी ने जितनी भी गारंटी दी है उत्तराखंड आकर के, उन्होंने हवाई घोषणा नहीं की, उन्होंने आकर के कहा है कि कौन सी गारंटी में वो कितना पैसा खर्च करेंगे और पैसा कहाँ से आएगा, उन्होंने स्पष्ट खोल करके बात की है। तो पूरे होमवर्क के साथ आम आदमी पार्टी ने सारी गारंटीज का जो बजट है उसको जनता के सामने रखा है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं। लालकुआं से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हरीश दुर्गापाल ने कहा कि जनता को भाजपा सरकार ने महंगाई के दलदल में धकेल दिया है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने इन 5 सालों में महंगाई को चरम पर पहुंचा दिया है और चाहे वह रसोई गैस का सिलेंडर हो या पेट्रोल डीजल या स्वास्थ्य सेवाएं हो, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। आपको बता दें कि सबसे मजबूत लालकुआं विधानसभा सीट से हरिश्चंद्र दुर्गापाल को माना जा रहा है। ऐसे में अगर पार्टी हाईकमान हरिश्चंद्र दुर्गापाल पर दाव लगाती है तो कांग्रेस में बगावत होना निश्चित है और कांग्रेस के संभावित दावेदार निर्दलीय लड़ दुर्गापाल की मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। हरिश्चंद्र दुर्गापाल की उम्र 75 साल से अधिक हो चुकी है और इस बार चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। देखिए, पहले तो आपका सबका धन्यवाद। चुनाव बहुत नजदीक हमारे सामने है, 14 तारीख निश्चित हो गई है फरवरी की और ऐसा लग रहा है कि जनता ने इस बार मन बनाया है कि जो दिक्कतें पिछले 5 सालों में जनता के सामने आई हैं, इस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, रसोई गैस के दाम बढ़े हैं, तो ये सरकार डबल इंजन की सरकार के खिलाफ लोगों का मन है कि इस डबल इंजन की सरकार को हटा दिया जाए। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि 2022 हम सबके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पिछले कार्यकाल में हरी रावत सरकार में जो कुछ डेवलपमेंट उत्तराखंड में हुआ है, धरातल पर हुआ है, जमीनी स्तर पर हुआ है, हर क्षेत्र का चहुमुखी विकास, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हों और चाहे हमारे अन्य दुग्ध विकास के कार्य हों और हमारे जो विशेष रूप से पहाड़ के उत्पाद थे उनको लेकर के जो एक बहुत बड़ा स्थान पिछली सरकार ने बनाया, हरी रावत सरकार ने, उसको इस डबल इंजन सरकार ने कोई महत्व नहीं दिया है। और बहुत सारी पेंशनें हमारे बुजुर्ग, हमारे तीर्थ सहित ऐसे। कोरोना महामारी को देखते हुए उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया ऑनलाइन परीक्षा की मांग की है। जहां कोरोना महामारी को देखते हुए सभी अन्य यूनिवर्सिटियों ने ऑनलाइन परीक्षाएं और ऑनलाइन पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चला दिया है, वहीं उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का काम कर रही है। उसके विपरीत भी बच्चों को फोर्सफुली कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आने को बोला जा रहा है। बच्चे काफ़ी कोरोना से संक्रमित भी हैं और उसके बावजूद भी बच्चों के साथ में मनमानी करने का काम उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी कर रही है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी। धन्यवाद। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी।
ये है मेरा उत्तराखंड।